नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव पर चर्चा करना चाहूँगा। नवंबर में चुनाव हो जाने हैं, दिसंबर में सरकार बनने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ संभावित है। अगर हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो वर्तमान में वहाँ मामा जी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा की तरफ से। मामा जी का उम्र 70 पार कर चुका है। एक समय में उत्तर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार अपराजय नजर आ रही थी। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उसको पराजित करने के लिए भाजपा ने केंद्र से उमा भारती को प्रदेश का अध्यक्ष बना के और मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश भेजा। उमा भारती ने मध्य प्रदेश में काफ़ी संघर्ष कर कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरकर वहाँ भाजपा सरकार जिताने का काम किया। बाद में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। 2003 में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। उमा भारती अपने स्वभाव के लिए जाने जाती हैं। वो तुनुक मिजाजी हैं और उसी समय 2004 के अगस्त में पूर्व में कभी उमा भारती ने कर्नाटक में तिरंगा यात्रा निकाला था, जिसमें उन पर वारंट इशू हो गया, जिसके कारण उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। काम चलाने के लिए उनके जगह पर पिछड़ी जाति के बाबूलाल गौर को बनाया गया। बाबूलाल गौर एक बुजुर्ग नेता थे। भाजपा ने 1 वर्ष बीतने के बाद उनको हटा के पिछड़ी जाति के तरोताजा नेता शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से भोपाल भेज दिया। शिवराज सिंह चौहान 12 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए पहली बार, और उन्होंने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गद्दी इस कदर पकड़ा कि न तो उन्हें गद्दी छोड़ा, न ही वो गद्दी को छोड़े। बार बार चुनाव होते गए और अपने पॉपुलरिस्टिक घोषणा और कार्यक्रम से हर आगामी चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और खुद मुख्यमंत्री बने रहे। कई बार भ्रष्टाचार के भी आरोप उनके पत्नी पर लगे, लेकिन उन्होंने जनता में अपने लोकप्रियता के आधार पर सरकार को कायम रखा। लेकिन
एक समय में तो लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें प्रधानमंत्री का मटेरियल कैंडिडेट बता दिया था, जिस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक प्रकार का दूसरे का प्रतियोगिता चल रहा था प्रधानमंत्री पद के लिए। खैर, अब आगे बढ़ें। समय बीतता गया, मामा जी अपनी पकड़ बनाए रखे जनता में, लेकिन जब 2018 का चुनाव हुआ तो कांटे का मुकाबला के बीच %, मत अधिक होने के बावजूद भाजपा को सीट की संख्या कम हो गया और कांग्रेस वहां सीटों के आधार पर विजय रही और उनके मुख्यमंत्री तपे तपाए नेता कमलनाथ बने, जो 8 बार के सांसद रहे थे। भाजपा को यह गवारा नहीं गुजरा। जिस दिन से सरकार बनी, भाजपा इस ताक में लगी रही कि इनका सरकार कब, कैसे और किस प्रकार से गिरेगा। अंततः वह दिन आ गया। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 से पहले मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और इनको ऐसा लगता था कि चुनाव जब जीत जाएगा कांग्रेस पार्टी, तब हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ 3 प्रकार की तिकड़ी जुट गई, जिसमें एक कमलनाथ थे, एक दिग्विजय थे सिंह और तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कमलनाथ तो मुख्यमंत्री बन ही गए और दिग्विजय सिंह को यह मन में था, मेरा पुत्र कैसे सुरक्षित रहेगा अगर यह एक युवा लड़का कांग्रेस में रहेगा, जिसकी राजनीतिक पारी लंबी है और राजनीति में इतना मजबूत पकड़ है और भारत सरकार में पूर्व में यह मंत्री रह चुका है, फिर मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। इस प्रकार उन्होंने अंदर ही अंदर कमलनाथ से समझौता कर लिया और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीतिक रूप से हाशिए पर लगाया। यह सिंधिया को बर्दाश्त नहीं था, आखिरकार राजघराने का लड़का था, बर्दाश्त कैसे हो सकता था। और इसने आओ देखा न ताओ, बल्कि अपने 22 विधायकों के साथ दूसरे जगह जाके छुप गए। बारी बारी से सबों की सदस्यता जाती रही। इसके बाद इन्होंने भाजपा से अंदर अंदर समझौता कर लिया, इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और इनके 22 विधायक, जिसमें 10 विधायक पहली बार विधायक बने थे, अपने राजनीतिक कद को दांव पर लगाना उचित समझा माधवराव के चक्कर में। फिर माधवराव भाजपा में आके कैबिनेट राज्यसभा बने और फिर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और उन्होंने अपने पिता के लिए अलॉट 27 सफदरजंग नई दिल्ली का निवास भी अपने कब्जे में रखा। अब देखिए, 22 व्यक्ति के त्यागपत्र देने के बाद भाजपा बहुमत में आ गई और पुनः मामाजी उर्फ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। अब सरकार चली, अब कार्यकाल पूरा हो गया, पुनः सरकार के निर्वाचन का समय आ गया है, लेकिन इस बार टक्कर बड़ा ही कांटे का है। मामा जी नित्य नए घोषणा करते हैं, जनता विश्वास नहीं कर रहा है। और कांग्रेस की ओर से भी 1 टाइम पेंशन योजना, 500 रुपये सिलेंडर, 200 यूनिट हर घर बिजली फ्री, लाडली योजना की राशि 1500 किया जाना, इन चुनाव के वादों के साथ अन्य और भी वादों के साथ मैदान में कांग्रेस आ रही है। दोनों दलों से धुआंधार प्रचार आरंभ हो चुका है। बड़े बड़े दिग्गज नेता
अभी भी लगे हुए हैं, जबकि चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। अब इस बीच में नेताओं में नाराजगी भाजपा में बहुत अधिक है। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को हटा के हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय स्वयं भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। उनको फिर से संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में समायोजन किया गया है भाजपा के द्वारा। उनको इस बात की भी नाराजगी है कि उनके पुत्र जो वहां से विधायक हैं, उनको सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, इससे भी वो नाराज चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से ग्वालियर क्षेत्र से जो प्रभात झा कभी वहां से प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा का, वो भी नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक और दावेदार नरेंद्र तोमर जो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं, वो भी टकटकी लगाए बैठे थे, उनको सफलता नहीं मिली। और इसी बीच अगर कहा जाए तो उमा भारती को जिस प्रकार भाजपा ने अनदेखे किया है, उमा भारती ने स्पष्ट रूप से कही कि न तो मैं भाजपा छोड़ूंगी और न ही भाजपा को निगलने दूंगी। मैं गलत काम का भाजपा में रह के विरोध करूंगा ताकि भाजपा सही दिशा पर आ सके। भाजपा में पुराने लोगों को का कोई कद्र नहीं किया जा रहा है, जबकि ग्वालियर घराने से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जसोधरा राज सिंधिया को मंत्री बना के रखा गया है। और अभी अभी तुरंत इंदौर की 8 बार की सांसद, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी गंभीर नाराजगी व्यक्त किया है। हम लोग को किसी भी प्रकार से भाजपा में कोई तरजीह नहीं दिया जाता है। यह बहुत ही गलत बात है, जिसके भाजपा के पदाधिकारियों के पास किसी भी प्रकार का सफाई नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। अभी अभी जो सर्वे आया है उसमें बताया गया है कि भाजपा 37% मत लिए हुए है, जबकि कांग्रेस को 48% मत आया है। यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा खतरा का घंटी है। अगर समय रहते भाजपा अपने संगठन में सुधार नहीं कर पाया, जनता तक नहीं पहुंच पाया और अपनी योजनाओं को जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, तो परिणाम फिर जनता ही तय करेगी। अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का कष्ट करें।